ओके सो गाइज कैसे सब लोग हैं और इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपनी स्त्री की फ़ोटो एडिट कैसे कर सकते हो। अगर आप होली पर अपनी स्त्री की फ़ोटो एडिट करोगे ना, आपकी फ़ोटो यार मस्त लगने वाली है। स्त्री की फ़ोटो एडिट करने से पहले गाइज आपको करना क्या होगा, वीडियो करना लाइक, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर घंटी का निशान उसे प्रेस करना है। फ़ोटो एडिट करने के लिए सबसे पहले गाइज आपको एक दो फोटो डाउनलोड करनी है, एक दो PNG ओके, और एक चीज़ आपको एप्लीकेशन जिसका नाम है पिक्सार्ट। और अगर मैं डाउनलोड करना चाहते हो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मैं डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पिक्सार्ट एप्लीकेशन ओपन करना है। सो मैं पिक्सार्ट एप्लीकेशन ओपन कर ले, तो ओपन करने के बाद आपको इस तरह का नॉर्मल सा इंटरफेस देखने को मिलता है और यहाँ पे एक प्लस का आइकन शो कर रहा है, क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन आ चुका ऑल फोटो, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको सबसे पहले इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है। इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो कर रहा है, आपको मूव करना है। मूव करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन शो कर रहा है ऐड फोटो, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। गाइज यहाँ से आपको एक फ़ोटो सिलेक्ट करनी अपनी खुद की ओके। सो मैंने एक फ़ोटो सिलेक्ट कर ली और फोटो सिलेक्ट करने के बाद अब करना क्या होगा, इस फोटो का जो बैकग्राउंड है इसे इरेज करना होगा। इस फोटो को PNG करनी होगी, तो बैकग्राउंड हटाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है, कुछ नीचे से आपको मूव करना है। मूव करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है कटआउट, क्लिक करना ओके। और आपको अपनी फोटो में ड्रॉ करना होगा, ठीक है। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फोटो में। सो आपने इस तरह से अपनी फोटो में चारों तरफ से ड्रॉ कर लेना रेड और ड्रॉ करने के बाद ऊपर एक ऑप्शन शो कर रहा है, ठीक है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये इस तरह से लोडिंग लेगा और हमारी फोटो का बैकग्राउंड हट जाएगा। सो थोड़ी देर वेट कर ले। और इस फोटो में कुछ पार्ट छूटा है तो मुझे ड्रॉ करना होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन से हो रहा है ब्रश एंड इरेजर, ठीक है। सो आप ब्रश इरेजर को यूज़ कर सकते हो। तो देख लेते हैं यहाँ पे मेरी फोटो इतनी इरेज हो रही है और मुझे और थोड़ा ढंग से इरेज करनी होगी, तो ठीक है। सो यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहा है आइस का, क्लिक करना है, ठीक है। ये हट चुका है और यहाँ पे ऑप्शन है ब्रश, क्लिक करना है। मैं इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ। इतना छोटा करने के बाद यहाँ पर जो हैंड है, ठीक है, तो मैं हैंड में ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से। ये रेड हो चुका है, ठीक है। सो आपने अच्छी तरह से अपनी फ़ोटो को ड्रॉ कर लेना है। सो मैं अपनी फोटो को ड्रॉ कर लेता हूँ। सो गाइज फोटो का बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। गाइज देख लीजिए फोटो का बैकग्राउंड इरेज हो चुका है और अब करने के ऊपर एक सेव का ऑप्शन है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फोटो आ चुकी है। अब करने के आप फोटो का साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेना है, तो मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ फोटो का साइज़ और मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे फोटो सेट हो चुकी है और अब करने के ऊपर टिक का निशान है, टिक करना है। टिक करने के बाद आपको नीचे कुछ ऑप्शन मिलता है, आपको मूव करना है। मूव करने के बाद ऑप्शन से ऐड फोटो, क्लिक करना है और यहाँ से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। आपने जो PNG डाउनलोड करे उसे सिलेक्ट करना ओके। सो मैं इस PNG को सिलेक्ट कर तो ऐड पे क्लिक करो और इसका साइज़ बड़ा करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे इस तरह से सेट कर लेना, ठीक है। सो मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ इस PNG को ओके। और ऊपर टिक का निशान है, टिक करना है और आपको फिर से जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में क्लिक करो और आपको एक रेड एक PNG और सिलेक्ट करनी है, ठीक है। ग्रीन वाली मैंने सेलेक्ट की, ओके पे क्लिक करा और अब करने क्या होगा, इस कलर को शर्ट पे ऐड करना है। सो यहाँ पे सेट पे मैंने सेट किया इस कलर को और बगल में कुछ ऑप्शन वगैरह मूव करना है और यहाँ पर ऑप्शन वगैरह ब्लेंड, क्लिक करना है और यहाँ से आपको कर देना मल्टीप्लाई। गाइस देख लीजिए जो गाइस कलर था शर्ट में सेट हो चुका है, ये देख लीजिए। सो आपको अच्छी तरह से यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। सो ये शर्ट में सेट हो चुका है कलर और ऊपर टिक का निशान है, टिक करना है और आपको फिर से जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में क्लिक कर रहा और यहाँ से आपको एक कलर की PNG और से लेनी है, ठीक है। मैंने ऐड किया, ऐड पे क्लिक कर रहा और इससे गाइज आपको अपने फेस में सेट करना है, ठीक है। सो मैं इसे सेट कर लेता हूँ फेस में। उससे पहले गाइज आपको इसे करना होगा ब्लेंड, ठीक है। ब्लेंड पे क्लिक कर रहा और इसे कर देना मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको अपने फेस में से सेट करना है। सो मैं फेस में सेट कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। गाइज फेस में कलर सेट हो चुका और ऊपर टिक का निशान है, टिक करना है। टिक करने के बाद आपको फिर से जाना ऐड फोटो में। ऐड फोटो में क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक कलर की PNG और लेनी है। सो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, ऐड पे क्लिक करो और इसका साइज़ आपको फुल करना है और यहाँ पे सेट कर लेना है। सो मैंने यहाँ पे सेट कर ली, ठीक है। और टिक का निशान टिक करना है और आपको एक होली की PNG लेनी है। सो ऐड फोटो पे क्लिक करना और यहाँ से आपको एक होली की PNG लेनी है। सो मैं इस PNG को लेता हूँ, ऐड पे क्लिक कर रहा और यहाँ पे होली की PNG आ चुकी है और आपने सेट कर लेना है यहाँ पर, ठीक है, साइड में। और सेट हो चुका है, टिक का निशान है, टिक करना है। गाइस देख लीजिए फोटो यार मस्त तरह से एडिट हो चुकी है। आप इस तरह से अपनी फोटो को एडिट कर सकते हो और अब करना क्या है, इस फोटो को अपने मोबाइल में सेव करना है। सेव करने के लिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो कर आपको मूव करना है। मूव करने के बाद ऑप्शन शो कर ड्रॉ,
क्लिक करना है, ड्रॉ पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन होगा 3 डॉट, क्लिक करना है, यहाँ सबको सेव टू इमेज कर देना है, ठीक है। गाइस ये फोटो हमारे मोबाइल में सेव हो चुकी है। अब इस तरह से अपनी होली पे अपनी फोटो एडिट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो गाइज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो तो वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ। और गाइज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट